तो चलिए मेरे दोस्तों, टेंस और आर्टिकल्स की प्रैक्टिस के बाद अब बात करते हैं डिटर्मिनर्स की। मुझे उम्मीद है कि जो भी लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ वो बहुत कारगर साबित होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। इसमें पूरी टॉपिक्स पढ़ा पाना नामुमकिन है मेरे दोस्तों। क्वेश्चंस मैं बहुत कम लेकर आ रहा हूँ मैं, लेकिन कंसेप्ट को और ज़्यादा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप हमारे इन्हीं लेक्चर को इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मारवाड़ी अंग्रेज। हर चैनल के हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी जो लिंक होती हैं, डिस्क्रिप्शन का वीडियो होता है, वहाँ पर मेरे दोस्तों आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, है ना। एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, चिंता मत करो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। समझ में आया? जिस दिन कोई पर्टिकुलर बैच कब असाइन करूँगा आपको ज़रूर बताऊँगा मेरे दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है जिसका नाम है मारवाड़ी अंग्रेज। क्या नाम है? मारवाड़ी अंग्रेज, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये मारवाड़ी अंग्रेज की आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने क्या बोला? फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। मारवाड़ी अंग्रेज बाय श्रवण चावड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट एक एप्लीकेशन है, उसको आप जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ पर हमारा एक बैच आपको दिखेगा। क्योंकि वो फ्री है तो उसमें कोर्सेज में नहीं होगा, वो माई परचेज में पहले से ही आ जाएगा आपके मोबाइल के सबसे नीचे की तरफ 3 चीज़ें लिखी हुई होंगी शायद मेरे हिसाब से। एक तो होगा कोर्स, दूसरा होगा माई परचेज और उसके बाद एक कुछ होगा बीच में। माई परचेज का नीचे की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है, मेन स्क्रीन पर ही दिया हुआ है, कहीं नहीं जाना है आपको। माई परचेज में जाएंगे, वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बिल्कुल फ्री चल रहा है। 10th की ऐसे एक बुक बनी हुई, उसमें कुछ भी नहीं है। और आपकी ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रही है ग्रामर की, वो भी वहाँ जाकर आप इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये सिर्फ एक ऐसा कारवा है जिसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएंगे। चलिए मेरे दोस्तों, पर मुझे बहुत खुशी है कि हम लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ही लगभग 400 सब्सक्राइबर्स पार कर चुके हैं, है ना। 400 सब्सक्राइबर्स पार कर चुके हैं। हालांकि हमारा एक और चैनल है जिस पर लगभग 9780 के आसपास हमारे सब्सक्रिप्शन हैं, ठीक है। वो हमारा मेन चैनल है मारवाड़ी अंग्रेज बाय श्रवण चावड़ा। ये हमारा जो चैनल है जिस पर आप पढ़ रहे हैं, ये मारवाड़ी अंग्रेज एसएससी बाय श्रवण चावड़ा है, ठीक है। लेकिन वो स्कूल और स्पोकन के लिए है। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर आ सकते हैं, ठीक है। आपको सजेशन में दिख जाएंगे वो चैनल्स, या फिर हमारे इस चैनल के नीचे ही जाएंगे तो और लिंक्स हैं, वहाँ पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात आती है कि ये डिटर्मिनर्स क्या होता है, वो सुनो पहले। तो देखो, पहली बात तो ये समझो कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं ना, इन्हीं का एक पार्ट होता है आर्टिकल्स, जो हमने पहले पढ़ लिया है। शायद इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आर्टिकल्स के, ठीक है। ये पार्ट होता है आर्टिकल्स का। एक और गजब की सीक्रेट बताता हूं आपको। डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स, और नहीं, डिटर्मिनर्स अगर मैं बात करूं तो एडजेक्टिव के जैसा होता है। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स, ध्यान रखना, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं पर ये ध्यान रख लो, ये तुम्हें कुछ विशेष शब्दों से बताता है अपने आप को कि ये शब्द होते हैं, और ये अपने आप को कुछ विशेष शब्दों से बताता है। तो तुम कहोगे सर इन दोनों का फर्क क्या है? मेरी दोस्तों सीधी सीधी बात सुनो। किसी भी नाउन से पहले, ठीक है, किसी भी नाउन से पहले जब डिटर्मिनर लगाया जाता है तो वो उस नाउन के बारे में बताता है, ठीक है। तो अब अगर समझदार कोई व्यक्ति होगा तो वो भी यही कहेगा कि सर एडजेक्टिव भी तो पहले ही लगता है, हाँ, तो ये एडजेक्टिव भी तो नाउन के बारे में बताता है। अब कोई एक बच्चा और बोलेगा कि सर ए, एन और द आर्टिकल भी तो उससे पहले ही लगते हैं, ये भी तो नाउन के बारे में ही बताते हैं। बिल्कुल ठीक, ये तीनों ही एक ही टॉपिक है एक्चुअली, ये तीनों ही एक ही टॉपिक है, लेकिन कुछ फिर भी इसमें डिफरेंस होता है, इसीलिए इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं। अब मैं अगर छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करूं तो पहले ये समझ लो कि आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, सॉरी आर्टिकल तो इसी का भाग होता है तो इसको छोड़ देते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दो। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो सीधी सीधी बात बताता हूँ, सुनो। अगर तुम्हारे सेंटेंस में कोई भी नाउन दिया गया है, ठीक है, और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए उसकी विशेषता वाले शब्द आगे लिखे गए हैं, तो वो 100% डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया? याद रखना, ये कभी भी पीछे नहीं होता है, ये नाउन के पीछे नहीं होता है, यानी डिटर्मिनर्स कभी भी पीछे नहीं होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? देखो, एडजेक्टिव जो होता है वो बड़ा गजब डायमेंशनल एक पर्सनैलिटी है ना, एक डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। ये नाउन के आगे भी विशेषता बता सकता है, नाउन के पीछे भी विशेषता बता सकता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब तुम मुझसे पूछोगे सर आगे वाले में कैसे डिफरेंस करेंगे? सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों,
एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक पढ़ लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो, डिटर्मिनर समझने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। डिटर्मिनर समझने से पहले डिटर्मिनर होता क्या है वो समझो। देखो, सिंपल सी बात बताता हूं, तो डिटर्मिनर्स को समझने की कोशिश करना। एक बहुत सिंपल सी बात है, एक बहुत सिंपल सी बात है, वो समझो। देखो, मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को अच्छे से देख लो। वो टेबल क्या है? ऐसा पहले देखा। इस टेबल को हम कहेंगे ग्रुप ए टेबल। क्या कहेंगे बेटा? ग्रुप ए टेबल। नहीं देख इसे ऐसे। ठीक है बेटा, इसे हम कहेंगे टेबल नंबर 2, यानी ग्रुप नंबर 2। अब सिंपल सी बात समझ लो, यानी कि ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। अगर मैं आपको सही में डिटर्मिनर समझाने की कोशिश करूं तो डिटर्मिनर्स का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ये टेबल समझ लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि टेबल्स होती कैसी हैं। मैंने क्या बोला? टेबल्स होती कैसी हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, टेबल्स होती कैसी हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बताता हूँ। ऐसे का मतलब क्या होता है, पहले तो इनके मतलब समझो। देखो, ऐसे से ए बाहर निकलता है, ए निकलता है, और ए का मतलब होता है आर्टिकल्स। मैंने क्या किया है, इस ए से ऐसा बनाया। ठीक है, पहले से पोजेशन, प्रियंका चोपड़ा, अरे प्रियंका चोपड़ा नहीं, पी से पहले बनाया। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन डी से मैंने देखा बनाया। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, पी से पहले बनाया, डी से देखा बनाया। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। नहीं से नंबर बनाया, नहीं यानी न से नंबर बनाया। ठीक है, नंबर। ठीक है बेटा, देखा से डिस्ट्रीब्यूटिव बनाया। क्या बनाया? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव बनाया। इसे से बनाया इंटरोगेटिव। हाँ, क्या बनाया? इंटरोगेटिव। और इससे बनाया, ऐसे से बनाया एम्फेसिस, एम्फेसिस। ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स की अलग अलग यूनिट्स हैं। यानी डिटर्मिनर्स कितने प्रकार का होता है? तो आर्टिकल बेस्ड डिटर्मिनर्स, पजेसिव डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, नंबर बेस्ड डिटर्मिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, इंटरोगेटिव, एम्फेसिस, ये सब क्या होता है? ये अलग अलग डिटर्मिनर्स होते हैं। तो तुम ये समझ लो, इस टेबल में आने वाले सारे के सारे क्या होंगे? डिटर्मिनर्स होंगे। बात खत्म, और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा बेसिक में होता क्या है, तो फिर पढ़ाना मतलब ही नहीं। सिर्फ मैं सीधा पढ़ा दूं, उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा, है ना? उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा, मतलब ही नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो अब मेरी अच्छे से बात सुनो बेटा, मैं मेरी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारी मेरे लिए एक ही मेहनत होगी कि अपने दोस्तों तक ये लेक्चर्स पहुंचाओ। ठीक है, उन्हें अगर अच्छा लगता होगा तो वो और लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे, नहीं लगता होगा तो वीडियो ठप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब आर्टिकल। बेटा आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल नहीं होता। आर्टिकल्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं? ए एन। आपको मैंने समझाया, ए और एन इनडेफिनिट होते हैं। ठीक है, और एक होता है द, एक होता है दी, और एक मैंने और बताया था दी, याद है? ठीक है, तो टोटल 3 आर्टिकल होते हैं, लेकिन हम यूजुअली जब ग्रामर के अंदर घुसते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 4 नहीं 5 होते हैं, क्योंकि द, दी और दी एक और भी होता है। ठीक है, तो छोड़ो, वैसे ये बात समझ लेना, क्योंकि ये बोलने में काम आते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, स्पेलिंग इज सेम। पहले, पहले मतलब पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है प्रियंका चोपड़ा। वे शब्द जो रिश्ता बताते हैं, जैसे वो गाना सुना तुमने, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बात छोड़ो, चलो आ जाओ इधर देखो। पोजेशन का मतलब होता है आई की जगह माई का यूज करना, वी की जगह आर का यूज करना, यू की जगह योर का यूज करना। मेरी बात समझ में आ रही? यू की जगह योर का यूज करना। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, हाँ। ही की जगह हिज का यूज करना, शी की जगह हर का यूज करना। ठीक है, दे की जगह देयर का यूज होना, राम की जगह राम्स लिखना। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, मोहन की जगह मोहन्स लिखना। ये जो चीजें होती है, यही क्या समझाती है मेरे दोस्तों? यही क्या समझाती है मेरे दोस्तों? ये समझाती हैं आपको कि पॉजेसिव केस क्या होता है। मेरी बात समझ में आ जाएगी? एक बात याद रखना, ये बड़ी गजब की टेबल है, मैं आपको समझाऊंगा अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और भी डिटेल में। डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब वे शब्द होते हैं जो स्थान, इंसान
और वस्तु या न दिखने वाली चीज़ों के लिए किसी के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कैमरे के लिए भी मैं दिस लगा सकता हूँ, मेरे दोस्त के लिए भी मैं दिस लगा सकता हूँ, बहुत सारी किताबों के लिए मैं दीज लगा सकता हूँ और दोज लगा सकता हूँ। तो बहुत सारे लड़के और लड़कियों के लिए दीज और दोज का यूज़ हो सकता है। तो हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे कि मैंने बोला दिस, फिर मैंने बोला दैट, फिर हमने बोला दीज, फिर हमने बोला दोज, फिर हमने आपके सामने रखा सच। ये जो शब्द है ना बेटा, ये यूजुअली किसी भी प्रकार के नाउन के साथ आते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। नंबर की गाथा बहुत बड़ी है। नंबर अपने आप में एक स्पेशल चीज है, समझना। नंबर पहली बात तो ये समझो कि नंबर जो होता है वो दो तरीके में बढ़ता है। मैंने क्या बोला? दो तरीके में बढ़ता है। ठीक है, दो तरीके में बढ़ता है। पहला नंबर बताऊं तो उसे बोलते हैं डेफिनिट। क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनिट। दूसरा बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनडेफिनिट। क्या बोला मैंने? इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट। पहला क्या है? डेफिनिट। दूसरा क्या है? इनडेफिनिट। अब मेरी बात सुनो, जब हम डेफिनिट की बात करते हैं तब क्या होता है, इनडेफिनिट की बात करते हैं तब क्या होता है। देखो, डेफिनिट के अंदर भी दो तरह के वर्ड्स होते हैं। मैंने क्या बोला? डेफिनिट के अंदर भी दो तरह के नंबर्स होते हैं और इनडेफिनिट में भी दो तरह के नंबर्स होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात विशेषकर ध्यान रखना। जैसे कि डेफिनिट की बात करें, इसका मतलब होता है निश्चित, यानी एक ऐसा नंबर जो मैं लूंगा तो तुम समझ जाओगे कि हाँ कितने नंबर की बात हो रही है। जैसे मैंने बोला 7, तो तुम्हारे दिमाग में 8 आया क्या? नहीं आया। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा आया क्या? नहीं आया। तुम्हारे दिमाग में बहुत कम आया क्या? नहीं आया। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है मैं बोलता हूँ 245, तो आपके दिमाग में अब क्या आया? 2, 4, 5। मेरी बात समझ में आ रही? 1759, 1759, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? 1759। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ 1757 की क्रांति, 1857 की क्रांति, तो ये दिमाग में वही टाइम आया ना। तो ऐसा टाइम जो फिक्स नंबर बताता हूँ, ठीक है। तो डेफिनिट नंबर वो होता है मेरे दोस्तों जिसके अंदर दो तरीके के अलग अलग नंबर होते हैं। पहले को हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल्स। मेरी बात समझ में आ जाएगी। दूसरे को हम बोलते हैं कार्डिनल्स। क्या बोलते हैं बेटा? कार्डिनल्स। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल इजी तरीके से समझा दूंगा। ऑर्डिनल्स का मतलब होता है जहां तुम लिखते हो ना, एक तो तुम लिखते हो 1, एक तुम लिखते हो फर्स्ट, एक तुम लिखते हो 2, एक लिखते हो सेकंड, एक लिखते हो 10, एक लिखते हो 10th। बोलो हाँ या ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10 में। 10 में नहीं पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? 10th क्लास जब भी लिखते हो तो क्लास 10 लिखने के बाद उसके बाद TS लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो कुल मिला के जहां पर रैंक बताई जाती है, जहां पर लेवल बताया जाता है, उसे कहते हैं ऑर्डिनल। जैसे कि सर मैंने लिखा फर्स्ट, हम कहते हैं ना तुम्हारी क्या रैंक बनी, तो कहते हैं पहली रैंक आई, यानी फर्स्ट रैंक आई, है ना? एक रैंक आई ऐसा थोड़ी बोलते हो। क्या बोलते हो? फर्स्ट रैंक आई है। तुम कभी बोलते हो मेरी एक रैंक आई है? नहीं। तुम कभी कहते हो मेरी 2 रैंक आई है? नहीं। सेकंड रैंक आई है। फर्स्ट। तो कार्डिनल में क्या होता है? 1। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, 1। वहीं पर अगर मैं ऑर्डिनल में लिखता हूं सेकंड, क्या रैंक आई? सेकंड आई। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2। यहां पर लिख दो मान लो 10th, तो यहां क्या लिखोगे बेटा? सिर्फ 10। क्या लिखोगे? 10। बात खत्म हुई? क्लियर है? डन? कोई तकलीफ नहीं? क्लियर है। अब आता है वो नंबर जो इनडेफिनिट होता है। वो नंबर जो इनडेफिनिट होता है, तो वो नंबर कौन सा है जो इनडेफिनिट होता है? इनडेफिनिट नंबर का मतलब होता है मैं कुछ ऐसा आंकड़ा आपको बताऊं जिससे तुम एग्जैक्ट पता नहीं कर पाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक तो मैंने लिखा कुछ लड़के, सम बॉयज। अब तुम मुझे सोच के बताओ ये लड़के कितने हैं, तो तुम क्या कहोगे? सर पता नहीं, कुछ लड़के हैं। वहीं पर मैं अगर ये कहूं तो 10 बॉयज। अब तुम पूछोगे क्या लड़के कितने हैं? बोलो ना। अब नहीं पूछोगे ना। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मैंने बॉयज को डेफिनेट करके बता दिया कि वो 10 लड़के हैं। वहीं पर मैं जब यहां बात करता हूं तो यहां पर लड़कों की संख्या निश्चित नहीं है। सम, मैनी, मच, ऑल, होल, एंटायर, समझ में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब नंबर फिक्स ना हो तो उसे इनडेफिनिट नंबर कहते हैं। अब इनडेफिनिट नंबर में क्या क्या आता है वो भी सुन लो। देखो, जब हम इनडेफिनिट नंबर की बात करते हैं, ये तो हो गए नंबर जो डेफिनिट होता है, लेकिन डेफिनिट में भी दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। वहीं पर अगर मैं इनडेफिनिट की बात करता हूं तो सुनना, इनडेफिनिट का मतलब होता है जैसे कि मैंने बोला सम, मैंने बोला मैनी, मैंने बोला वेरियस, हाँ मैंने बोला सम, मैनी, वेरियस, फ्यू, लिटिल, ऑल, होल,
एंटायर, बात समझ में आ रही है? हाँ, एंटायर, बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं, यानी ऐसे नंबर होते हैं जो हम अगर लगा भी दें तो हमें एग्जैक्ट नंबर समझ में नहीं आएगा कितना होता है। बात ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? अब देखो, अब देख इसे ऐसे को कैसे लिखेंगे, मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि एक जगह नहीं है ना। ठीक है, अब यहां से देखना डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वे डिटर्मिनर्स होते हैं जो नाउन से पहले लगकर ये बताते हैं कि हम एक, प्रत्येक, हर कोई ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं। जैसे कि सर मैंने लिखा ईच, मैंने लिखा एवरी, हमने बात करी जैसे मान लो कि ईदर, और, नीदर, नॉर, मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ और, ऐसे शब्द जो होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं, है ना, बांटने का काम करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव कहेंगे। फिर आता है इंटेरोगेटिव। बेटा इंटेरोगेटिव ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव में हमारे पास जैसे कि वॉट लिखा हुआ आ गया, हाउ लिखा हुआ आ गया, ऐसे जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाँ इंटेरोगेटिव कैटेगरी में रखते हैं। एम्फेटिक, एम्फेटिक बहुत गजब का वर्ड है, जैसे कि मैंने बोला वेरी, मैंने लिखा ओनली, मैंने लिखा ओन, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेम, ये एम्फेटिक है। ठीक है, सेम यानी ये एम्फेटिक है। एम्फेटिक का मतलब होता है जो किसी चीज पर दबाव दे। अब ये टेबल जिसको याद है, तुम ये समझ लो ये वाले वर्ड्स जो होते हैं ना, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। बात खत्म करो, बाकी सब छोड़ो। मैंने क्या बोला, ये जो वर्ड्स होते हैं ये डिटर्मिनर्स होते हैं। तो अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव गोरा, काला, अच्छा, बुरा, ये सब होते हैं। ठीक है, अब तुम उसको एडजेक्टिव के दिमाग, एडजेक्टिव को बाहर निकाल दो। एडजेक्टिव जब पढ़ाऊंगा तो एडजेक्टिव की टेबल अलग से बनवा दूंगा, है ना, उसकी टेबल अलग से बनवा दूंगा, अभी उसके बारे में छोड़ दो। अब मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये समझ लो कि इन सबका अपना अपना एक अस्तित्व है। मैंने क्या बोला, इन सबका अपना अपना एक अस्तित्व है ना, बिना अस्तित्व के ये यूज नहीं होती हैं, बिना अस्तित्व के ये यूज नहीं होती हैं। ढंग से सुन लेना, मैंने क्या बोला, बिना अस्तित्व के ये यूज नहीं होती हैं, है ना। तो कैसे सर, मैं समझा नहीं, मेरी बात सुनो। जब कभी भी तुम इन शब्दों को यूज करोगे, जब कभी भी तुम इन वर्ड्स को यूज करोगे मेरे दोस्तों, ठीक है, तो इन वर्ड्स को यूज करने के लिए सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी, है ना, सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि ये वर्ड्स कभी अकेले यूज नहीं होते हैं। ये वर्ड्स कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं। चाहे मैं ए की बात कर लूं, चाहे मैं एन की बात कर लूं, चाहे द की करूं, चाहे दी की करूं, चाहे पोजेशन में इन सब की बात करूं, चाहे मैं डेमोन्स्ट्रेटिव में इन सब की बात करूं, दोस्तों याद रखना, इन सब के बाद आपको एक नाउन जरूर दिखेगा, और पेपर में तुम्हें यहां ब्लैंक दे देंगे, यानी नाउन दे देंगे, और नाउन के पहले तुम्हें एक ब्लैंक दे देंगे और ये पूछेंगे कि बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। इसका मतलब वो शब्द, ढंग से सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा, वो सुनो ढंग से, मैंने क्या बोला ये सुनो, वो शब्द एक मिनट के लिए रुक जाते हैं, यानी वो शब्द, ठीक है, वो शब्द जो किसी नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता हो, नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता हो, और वो सिर्फ इसलिए यूज किया जाता हो ताकि ये बताया जा सके कि ये नाउन, सुन लो ढंग से, ताकि ये बताया जा सके कि ये नाउन, देखो ढंग से सुनो, मैंने क्या बोला, ये नाउन कैसा है, ये नाउन कैसा है। तो इससे ठीक आगे पहले आकर ये वाले शब्द बताएंगे, जैसे ए और एन यूज होगा तो बताएंगे कि एक है, द और दी यूज होगा तो बताएंगे कि वो वाला है, माई, आर, योर, हिज, हर होगा तो ये नाउन हमारा, उनका, तुम्हारा, ऐसा, इनका है, यह, दिस है, दैट है, दीज एंड दोज है, ऐसा, है ना। तो आगे यूज होने वाले ये डिटर्मिनर्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। मैंने फिर बोला है कि एडजेक्टिव भी आगे यूज होते हैं, लेकिन अगर ये वर्ड्स आते हैं तो फिर ये डिटर्मिनर्स होंगे, ठीक है। हालांकि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव को यूज अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझ जाना, ठीक है, समझना, ठीक है। फिर मैं बोलूं कि नाउन कैसा है, फर्स्ट नाउन है, सेकंड नाउन है, वन नाउन है, टू नाउन्स है, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। कितने हैं, सम है, मैनी है, वेरियस है, फ्यू है, लिटिल है, ऐसा बोलते हैं। तो ये समझ लो कि इन सब के बाद इस नाउन का होना जरूरी होता है। अगर इन शब्दों के साथ ये नाउन नहीं है तो फिर ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो प्रोनाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्रोनाउन बन जाएंगे, ध्यान रखना। फिर वो प्रोनाउन पोजेशन बनेगा, प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेशन बनेगा, प्रोनाउन नंबर बनेगा, प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव बनेगा, प्रोनाउन इंटरोगेटिव बनेगा, प्रोनाउन एम्फेसिस बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्तों, ये बात ध्यान रखो। अब मेरी अच्छे से बात सुनो, अब मेरी अच्छे से बात सुनो। इन सब के यूसेज जिसमें से ये टॉपिक अपन कर चुके हैं। अब पोजेशन क्या होता है, मेरा, हमारा,
तुम्हारा, उसका, उसका, उनका, राम का, मोहन का, सोहन का, ऐसा बोलने के लिए यूज होते हैं, पजेशन होते हैं। इसे मैं प्रियंका चोपड़ा बोलता हूँ, पीसी। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अरे बबुआ समझ में आया कि नहीं? अरे खिड़की से बाहर नहीं देखना है भाई मेरे, इधर देख, कॉल लेटर खिड़की से नहीं आएगा, वहां से कोई और लेटर आएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है हमें, तो हमारी ज्वाइनिंग लेटर पर ध्यान देना है। समझ गए मेरे दोस्तों? ये ध्यान रखना। इधर देखो, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब सिंपल सा है, वे शब्द जो किसी नाउन के आगे दिस और दैट, दीज और दोज और सच के तौर पर लग जाते हैं। नंबर अलग अलग तरीके के दो होते हैं, बात समझ में आ गई? डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे नाउन जिसको अगर लगाया जाए तो उसके बारे में बताते हैं कि वो नाउन डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी बांटा हुआ है। इंटरोगेटिव और एम्फेसिस, बात समझ में आ गई बेटा, है ना? ये इंटरोगेटिव को, इसी को ही मैं आपको बता देता हूँ इसी को ही हम एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, और एक्सक्लेमेटरी में भी यही दो शब्द आते हैं, उसके पीछे ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मेरे दोस्तों, अब ढंग से सुनो, अब यहां पर काम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा है भाई? पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो इन क्लासेस की पीडीएफ आपको आपके एप्लीकेशन में मिलेगी। ठीक है दोस्तों अब सुनो, डिटर्मिनर्स। अगर मैं डिटर्मिनर्स को पढ़ाने की कोशिश करता हूं तो पहला लिखा हुआ ब्लैंक एप्पल्स आर इन द बास्केट। अब बताओ, दिस एप्पल आएगा, दोज एप्पल आएगा, एन एप्पल आएगा, कि हर एप्पल्स आएगा? अब मैं समझाऊं, मेरी बात सुनो। अब पहले तो इनका मतलब समझो। देखो, दिस वर्ड का यूज होता है बेटा, दिस वर्ड का यूज कहां होता है ये समझो पहले। दिस वर्ड का यूज होता है बेटा जब कभी भी इस दिस के ठीक बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि सर मैंने बोला दिस कार, तो देखो कार जो है ना वो कार है, कार्स नहीं है। अगर कार्स लिखा हुआ होता तो फिर दिस नहीं आता, उसके लिए मुझे दिस नहीं, दिस तो किसके लिए आया है? इसकी वजह से आया है। अगर कार्स होता तो मेरे दोस्तों एक बात याद रखो, ये कार की वजह से दिस आया, लेकिन अगर कार्स होता तो फिर मुझे दिस की जगह दीज लिखना पड़ता। क्या लिखना पड़ता? दीज लिखना पड़ता। इसका मतलब दिस वर्ड जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ दीज आता है। बात समझ में आ जाएगी? क्लियर। दोज, सेम का सेम, अभी मैंने आपको बताया दोज, ये बेटा ध्यान रखना, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जैसे कि कार्स लिखा हुआ है तो उसके आगे दोज आ सकता है। एन, मैंने कल बताया था, यानी लास्ट लेक्चर आर्टिकल्स में आपको बताया था, ए और एन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो इसके साथ तो इसका यूज होगा नहीं। हर प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा है, ढंग से समझना। अब ढंग से सुनो, इंटरोगेटिव लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि दिस आएगा नहीं, क्योंकि आगे क्या है? देखो एप्पल्स लिखा हुआ है, एप्पल्स यानी प्लूरल होता है, तो ये अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहां पर सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज करेंगे, यानी कि एक गया और दो गए, यानी कि वन और ए और सी तो चला गया। अब हमारे पास है दोज और हर, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। दोज एप्पल्स आर इन द बास्केट, वो एप्पल्स बास्केट में है। ठीक है, और वहीं पर मैं कहूं कि उसकी एप्पल्स बास्केट में है तो हर एप्पल्स आर इन बास्केट। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हर एप्पल जो होती है कॉमनली वो बास्केट में ही होती है, इसी वजह से मैं कहूंगा हर एप्पल्स हाँ आर इन द बास्केट। तो हर एप्पल्स कहने का मतलब है यहाँ प्रियंका चोपड़ा आएगा और यहाँ पर हम हर लगाएंगे। अब किसी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में आएगा सर दोस्त गलत है क्या? नहीं, दोस्त गलत नहीं है। कोई अगर ये भी तो कह सकता है वो वाली, यानी वो वाली एप्पल्स जो हैं वो बास्केट में पड़ी हुई हैं, ये भी ठीक है, पर मैं प्रायोरिटी अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर को दूंगा। ठीक है, हर को दूंगा, काट दो बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में आई? अब यहां चलिए मेरे दोस्तों, यहां पर समझाइएगा, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, है ना। आई वॉन्ट टू शेयर ब्लैंक कैंडल्स विद माई फ्रेंड्स। अब यहाँ कैंडीज लिखा हुआ है, माफी चाहता हूं, कैंडीज में देखो IES लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है मेरे दोस्तों। तो यहां सिंगुलर जितने भी वो सब हटा दो। ये क्या लिखा हुआ है भाई? ही कैंडीज? नहीं, ही तो सब्जेक्टिव केस है। सम कैंडीज, हिज कैंडीज विद माई फ्रेंड्स? नहीं। ठीक है, दिस कैंडीज, ये भी नहीं आएगा बेटा। तो ऑप्शन में क्या आया आपके साथ, आपके सामने? सम। अब मेरी बात सुनो, ये हिज कैंडीज क्यों नहीं हो सकता है? आई वॉन्ट टू शेयर हिज कैंडीज विद माई फ्रेंड्स। भाई उसकी कैंडीज तुम किसी और के साथ शेयर करोगे, थोड़ा सेंस नहीं बनता है। हम ये कहेंगे कि कुछ कैंडीज मेरे पास हैं जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अब यहां पर पहले सम को समझो, सम का मतलब क्या होता है?
और मैं वहीं पर बोलता हूं एनी का मतलब क्या होता है। दो मिनट ध्यान से ढंग से सुन लेना। सम और एनी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो सुनो। देखो मेरे दोस्तों, सम का यूज होता है, हमेशा याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। दूसरा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तीसरा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसका मतलब कितने भी प्रकार के क्या कहते हैं नाउन हो, उन सब के साथ किसका यूज होता है? सम का। सर एग्जांपल दो तो, एनी बात में समझाता हूं। एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा, ये थोड़ी स्टार कैटेगरी है, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं प्लूरल वाले को। तो प्लूरल वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, प्लूरल वाले का पहला एग्जांपल मैंने कहा, सम गर्ल्स। ठीक लिखा क्या? अब मुझे बताओ, ये जो गर्ल्स लिखा हुआ है, इस गर्ल्स में पीछे एस दिया हुआ है, अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें मेरे दोस्तों पीछे एस दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से यहाँ सम आना ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ लड़कियां, कोई तकलीफ नहीं है। वहीं पर अगर मैं इस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं, तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी सुन लो अच्छे से। ये अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, उसका एग्जाम्पल यहीं ले लेते हैं। चलो, जैसे कि मैंने कहा, सम सुगर। क्या सुगर जो होता है उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। इसका मतलब जो सुगर है वो है अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये था प्लूरल काउंटेबल नाउन। सुगर को कभी काउंट करते हो क्या? दुकान पे जाकर बोलते हो, भैया मुझे 5775 दानाज दे दो। वो कहेगा, इधर आओज, उल्टे घूमोज, मुका खाओज। बेटे सुगर कभी सुगर्स होती है क्या? या फिर वो दाने मारता है कि मुंह खोल, 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, 1000 दाने, 5000 दाने, ये ले 5775 दाने। ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। उसे हम मात्रा में तोलते हैं, है ना। इसका मतलब ये है बेटा कि वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? सम। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सिंगुलर काउंटेबल के साथ सम कैसे आ सकता है? तो सुनो, ढंग से सुनना, अच्छे से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो, जब किसी ऐसे नाउन की बात हो रही हो, वापस सुनो, जब किसी ऐसे नाउन की बात हो रही हो और वो नाउन तुमसे बिल्कुल क्या हो? अननोन हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बोला? वो नाउन जब तुमसे बिल्कुल अननोन हो। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? अननोन हो। अननोन क्या होता है सर? अननोन मतलब जो परिचित ना हो। ठीक है। अगर ऐसा कोई अननोन नाउन मिल जाए तुम्हें, ठीक है, तो वो सिंगुलर भी भले क्यों ना हो मेरे दोस्तों, उसके आगे आपको SOME लगाना है। सर मैं नहीं समझा। एक काम करते हैं, चलो मैं काम करते हैं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जैसे मुझे जो भी 1500 लोग जानते हैं, मान लो, तो मैं रोड पर चल रहा हूँ और अचानक से कोई भागते भागते, जैसे कि मेरे साथ हुआ है ऐसे बहुत बार, है ना, तो अचानक से भागते भागते कोई आता और कहते, श्रवण सर, आप श्रवण सर हो? हैं? वो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं? हाँ हाँ बेटा मैं ही हूँ। उसको मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर। मैंने कहा हाँ बोलो बेटा। हाँ तो सर मैं आपकी क्लास पढ़ता हूँ सर, मुझे अच्छा लगता है सर, ये सर वो सर, मतलब बहुत ही दो कड़ी का पढ़ाते हो सर, बकवास पढ़ाते हो सर, ऐसे वैसे जो भी बोला उसने। हाँ तो मैं कहूँगा अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, है ना। तो कहते सर मैं आपकी क्लास रोज़ लेता हूँ, मैं पूरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लिश की, है ना, मुझे मज़ा आ रहा है सर। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने उसे पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है रोहन। तो जब मैं वापस घर पे आऊँगा और मैं बोलूँगा अपने घर पे किसी को कहूँगा कि तुम्हें पता है आज मुझे कोई एक लड़का मिला, कोई एक लड़का मिला जिसका नाम क्या था? रोहन। क्या था? रोहन। लेकिन वो लड़का तो मेरे लिए अननोन है ना, मैं तो उसे नहीं जानता हूँ, मैं तो उसे नहीं जानता। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि पहली बार मिला हूँ, पहली बार मिला हूँ, ठीक है, पहली बार मिला हूँ। तो पहली बार मिलने की वजह से वो रोहन जो है मेरे दोस्तों, वो सम यानी कि अननोन नाउन है, इसी वजह से हम SOME का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? अचानक से कोई रास्ते पर चलती हुई लड़की तुम्हें मिल जाए और वो कहेगी कि मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते, इसका मतलब वो लड़की अननोन है बेटा, वो लड़की अननोन है बेटा। ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी सम लगाते हैं। इसीलिए तुम्हें कभी कभी सम, किताबों में सम लेडी लिखा हुआ दिख जाएगा, सम लेडी लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है, सम बुक लिखा हुआ दिख जाएगा, बुक्स नहीं, सम बुक लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है बेटा, सम बुक लिखा हुआ दिख जाएगा, सम बुक्स नहीं, है ना, सम पर्सन लिखा हुआ दिख जाएगा, पर्सन्स नहीं, है ना। तो याद रखना बेटा, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो व्यक्ति इस लेडी के साथ सम लगा रहा है, इसका मतलब वो लेडी उससे परिचित नहीं थी, ये बुक उससे परिचित नहीं है, ये पर्सन उससे परिचित नहीं है फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकंड टाइम में मिलते ही फिर वो सम नहीं रहेगा, फिर वो द हो जाएगा, यानी कि द लेडी, द बुक, द पर्सन।
ये समझाया मैंने आर्टिकल के अंदर, वही लड़का, वही लड़की, वही किताब, वही गाड़ी, है ना, याद आएगा नहीं, वही चोरी, है ना, ऐसे वाला। ठीक है, बात समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, 1 घंटे में 100 सेंटेंस नहीं करवाने भाई, मेरे को 1 घंटे में 100 सेंटेंस नहीं करवाना है। ये टीचर को आते हैं, तुम्हें थोड़ी आते हैं, ये बकवास है सब। ठीक है, अब सुनो, आई वॉन्ट टू शेयर कैंडीज विद माई फ्रेंड्स, तो आई वॉन्ट टू शेयर सम कैंडीज विद माई फ्रेंड्स। बात समझ में आई। सम क्यों आया सर? क्योंकि कैंडीज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम SOME सम लगाएंगे। सर यहाँ पर हिज क्यों नहीं लगाएंगे? देखो बेटा, ये सेंटेंस जम नहीं रहा है, यानी कि पजेसिव केस में कैंडीज आना स्वाभाविक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिज कैंडीज बोलने में क्या तकलीफ है, लेकिन थोड़ा ओल जुलूल बेकार सा मतलब निकल रहा है, स्लैंग निकल रहा है। मुझे उसकी कैंडियाँ उनके साथ बांटनी, मुझे उसकी गोलियाँ उसके साथ बांटनी, मुझे अजीबोगरीब लगता है ना, तो सम ज़्यादा सही है। आगे चलिए, ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव फिनिश्ड देयर टेस्ट्स। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक स्टूडेंट्स। पहले तो ये देखो, स्टूडेंट्स के पीछे एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इतना देख रहे हो, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, एवरी स्टूडेंट्स होता ही नहीं, याद रखना, एवरी के बाद और ईच के बाद, यहां देखो ये 2 शब्द लिख रहा हूं, पढ़ लेना अच्छे से, ईच और एवरी। इनके बाद हमेशा, याद रखना, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा, प्लूरल काउंटेबल नहीं आएगा, ये याद रख लेना। एरर के क्वेश्चन में बहुत बार देखता हूं, एवरी स्टूडेंट्स, बच्चे कहते हैं इसमें तो कोई गलती नहीं है। अरे भाई, एवरी बोलो चाहे ईच बोलो, दोनों के साथ आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही, याद रखना। तो इसका मतलब ये एवरी तो गया, ये एवरी तो गया। ठीक है, अब दूसरा, चाहे दिस बोलो चाहे दैट बोलो, चाहे दिस बोलो चाहे दैट बोलो, इनके बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है, इनके बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है। इसका मतलब ये भी गया। बात समझ में आई। अब मेरे पास बचे 2, द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव फिनिश्ड देयर टेस्ट, या फिर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव फिनिश्ड देयर टेस्ट। अब ढंग से सुनो, दोनों का मतलब समझो, द और फ्यू का। आपको मैंने पता है, लास्ट बार जब मैंने तुम्हें आर्टिकल करवाए थे, तो लास्ट के अंदर मैंने आपको कुछ सिखाया था, बहुत सारे आर्टिकल्स की मैंने एक तरीका बताया था। ये देखो, ये पढ़ी, ये लास्ट फाइल है, याद है? सर नेम के पहले द आता है, डायरेक्शन के पहले द आता है, पॉलिटिकल पार्टी के पहले द आता है, डिस्कवरी के पहले द आता है। इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी भी नाउन के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन, इनटू वगैरह लिखा हुआ हो, तो उस नाउन से पहले द लगाते हैं। मेरी क्लासेस आपको बिल्कुल जुड़ती हुई सी नजर आएंगी, एक के बाद दूसरी क्लास आपको जुड़ती हुई नजर आएगी, कोई भी अलग अलग कुछ नहीं होगा। यानी भी किसी भी, जैसे बॉय लिखा हुआ है, बॉय के बाद आपने इन, ऑन, इनटू वगैरह कुछ देखा हो, तो मेरे दोस्तों यहां क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है कुछ दिख रहा है बेटा? तुम कहोगे हाँ सर दिखा। मैंने पूछा क्या दिखा? तुमने कहा सर स्टूडेंट्स तो हमारा नाउन है, जिससे आपने कहा प्लूरल काउंटेबल नाउन। सर इसके बाद ये प्रेपोजिशन लिखा हुआ है। सर क्या लिखा हुआ है? प्रेपोजिशन लिखा हुआ है। सर बात समझ में आ गई बेटा? तो यहां पर फिर क्या आएगा? द आएगा। मैंने बताया, क्लियर है दोस्तों? ये रीजन है, ये रीजन है, ढंग से सुनना, ठीक है? अरे बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। और एक और बात, फ्यू का मतलब भी समझ लो। देखो 2 शब्द होते हैं, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल। ध्यान रखना, एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल। ढंग से समझना, मैं बताता हूं आपको फ्यू और लिटिल में क्या होता है। तो देखो फ्यू जो होता है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना, फ्यू होता है यूजुअली काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मैंने क्या बोला? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल में भी कैसे आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो एक बात तो समझ में आई गई होगी आपको कि सर ये भी तो प्लूरल ही था, ये भी तो प्लूरल ही था। बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कहा ये क्या आता है? तो ये आता है अनकाउंटेबल नाउन। मैंने क्या बोला? अनकाउंटेबल नाउन। यानी इसका मतलब ये तो नहीं आ सकता, ठीक है, ये तो नहीं आ सकता। अब सुनो, पहले क्वेश्चन चाहे 10 करवाऊं, लेकिन वो 100 के बराबर होंगे। फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन, याद रखना मेरे दोस्तों। फ्यू की जब मैं बात करता हूं और प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब सिंपल सा है कि फ्यू जो होता है, फ्यू जो होता है वो क्या होता है? काउंट करने वाले के साथ लगता है। जैसे मैंने बोला, देखो पहली बात तो समझो, इनके अंदर 3 रूप होते हैं। जैसे कि आपने बोला फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऐसे होता है, ठीक है? लिख लो, इसका मतलब होता है न के बराबर, इसका मतलब होता है थोड़ा, इसका मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है? फिर इसके भी 3 रूप होते हैं। पहला होता है लिटिल, दूसरा होता है अ लिटिल, तीसरा होता है द लिटिल। बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? इसका मतलब होता है न के बराबर, इसका मतलब होता है थोड़ा, इसका मतलब होता है पर्याप्त। बात समझ में आई? दोनों का हिंदी एक ही है। अब क्या होता है मेरे दोस्तों,
जब आप इनका यूज करते हो इन दोनों का, तो इनका मतलब होता है नेगेटिव, न के बराबर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, और इसका मतलब होता है पर्याप्त, जितना चाहिए उतना लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जितना चाहिए उतना लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब वो क्या कह रहा है, न के बराबर बच्चों ने क्लास में पेपर को फिनिश कर दिया, ऐसा बोलना चाह रहा है क्या वो? क्योंकि तुम फ्यू लगा रहे हो, अ फ्यू और द फ्यू नहीं लगा रहे हो। हाँ, अगर यहां पर द फ्यू दिया हुआ होता तो फिर मामला गड़बड़ होता, क्योंकि द और द फ्यू में फर्क करना मुश्किल होता है, ठीक है। द फ्यू और द में फर्क करना मुश्किल होता, अगर यहां द फ्यू दिया होता तो काम खराब हो जाता हमारा। द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव फिनिश्ड देयर टेस्ट्स, यानी जितने भी बच्चे कक्षा में हैं उन्होंने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर इसका और इसका मतलब दोनों का एक ही निकलता। मेरी बात समझ में आई? तो याद रखना, ये दोनों होते हैं न के बराबर, ये दोनों ये होते हैं थोड़ा, ये होते हैं थोड़ा, क्या बोला मैंने, ये होते हैं थोड़ा, ठीक है बेटा, ये होते हैं थोड़ा, ये वाले। और ये जो होते हैं मेरे दोस्तों, इन्हें कहते हैं पर्याप्त, पर ज्यादा नहीं। क्या बोला मैंने? हाँ, पर्याप्त लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। बात समझ में आ जाएगी? ये क्लियर समझ लेना, ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है मेरे दोस्तों? डन है, कोई तकलीफ नहीं, आगे चलूं? चलो अब देखो अब देखो, ये क्लियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मेरे दोस्तों, एक एक चीज को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ढंग से सुन लेना। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, यहां देखो, तो वहां पर आंसर क्या सही होगा? द सही होगा, ठीक है। और ये लिटिल फ्यू, द फ्यू समझा दिया मैंने। एक बार और एक काम करो, कुछ और सेंटेंस देता हूं, सेंटेंस मतलब बता देता हूं। जैसे मैंने अगर बोला बुक्स और मैंने बोला वाटर, अब मैं तुमसे पूछता हूं लिटिल और फ्यू में से क्या लगाओगे? तो याद रखना मेरे दोस्तों, फिक्स याद रखो, बुक्स जो है उसमें एस और एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये काउंटेबल है, तो इसके आगे फ्यू लगेगा। अब फ्यू कुछ भी लगाओ, भले फ्यू लगाओ, अ फ्यू लगाओ, द फ्यू लगाओ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्यू कहां लगता है। और पानी जो है वो पानी एक मात्रा बताता है, वो काउंट नहीं होता, इसलिए उसके आगे लीटर लगता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। अगर वो बुक्स बहुत कम है तो फ्यू बुक्स आ जाएगा, थोड़ी बुक है तो अ फ्यू आ जाएगा, पर्याप्त बुक्स है तो द फ्यू आ जाएगा, बहुत कम पानी है तो अ लिटिल वाटर आ जाएगा, थोड़ा पानी है तो अ लिटिल वाटर आ जाएगा, और पर्याप्त पानी है तो द लिटिल आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ जाएगी? आगे देखो, शी हेल्ड ब्लैंक अम्ब्रेला ओवर हर लिटिल सिस्टर। अब ढंग से सुनो, अम्ब्रेला लिखा हुआ दिख रहा है तो ये हमारा नाउन है। अब तुम बताओ ये नाउन कैसा है? तो तुम कहोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने पूछा कैसे? तुमने कहा सर अम्ब्रेला लिखा हुआ, अम्ब्रेला थोड़ी लिखा हुआ। बिल्कुल ठीक। अब मैं कहता हूं शी हेल्ड हर अम्ब्रेला अब देखो यहां दीज लिखा हुआ है, दीज आपको सबको पता होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, इसका मतलब ये गया एन अम्ब्रेला, ठीक है, हो सकता है एवरी अम्ब्रेला, हर एक अम्ब्रेला, उसी का तो अम्ब्रेला है भाई, इसमें हर एक अम्ब्रेला की बात ही नहीं आती, तो डिस्ट्रीब्यूटिव की बात ही कहां हो रही है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरे पास बचे हर अम्ब्रेला और एन अम्ब्रेला। शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर लिटिल सिस्टर, उसने अम्ब्रेला को अपनी छोटी बहन के ऊपर फैला कर रखा, तो एन अम्ब्रेला विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अब ये कह पाना कि यहां हर अम्ब्रेला गलत है क्या, तो ये गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों सर? उसने अपना छाता अपनी छोटी बहन के ऊपर पकड़ के रखा, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है ना। अगर आप ए एन द में चलते हैं तो एन यू के अकॉर्डिंग यानी अम्ब्रेला के अकॉर्डिंग एन आ जाएगा, ठीक है, और नहीं तो हर आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये दोनों ऑप्शन पेपर में एक साथ शायद नहीं हो पाएंगे ठीक है, आगे चलते हैं आगे देखिए, ब्लैंक पेंसिल इज मिसिंग फ्रॉम माई बॉक्स। अब क्या कहता है? ब्लैंक पेंसिल, अब पेंसिल कितनी है पहले ये देखो, यहां देखोगे तो सिर्फ पेंसिल ही लिखा हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, तो इस मैनी को हटा दो। क्यों सर? क्योंकि मैनी तो प्लूरल काउंटेबल के साथ होता है। जैसे कि मैनी क्या बोलते हो? मैनी कब लगता है? जब मैनी लिखा हो, मैनी बॉयज तो एस लगा हुआ है, मैनी बुक्स, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, मैनी ट्रीज, यानी कि प्लूरल के साथ यूज होता है, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं, मतलब खत्म कर दो, ठीक है। ईच, प्रत्येक पेंसिल मेरे बॉक्स से मिसिंग है। क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक पेंसिल मेरे बॉक्स से मिसिंग है, मेरे बॉक्स से मिसिंग है, प्रत्येक पेंसिल मेरे बॉक्स से मिसिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है?
ठीक है, तो प्रत्येक पेंसिल क्या होती है, प्रत्येक पेंसिल क्या है, तो पेंसिल ही लिखा हुआ है ना, तो प्रत्येक का तो कोई मतलब ही नहीं है। दोज पेंसिल, दोज बेटा सीधी सीधी बात है, अभी मैंने बताया था, दीज और दोज प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। इसका मतलब इसका भी कोई यूज नहीं है, सिंपल सी बात है, माई पेंसिल इज मिसिंग फ्रॉम माई बॉक्स, मेरे बॉक्स से मेरी पेंसिल गायब है। बात समझ में आ जाएगी मेरे दोस्तों, ये माई कौन सा है, प्रियंका चोपड़ा वाला, याद समझ में आ जाएगा, तो माई पेंसिल इज मिसिंग फ्रॉम माई बॉक्स। क्लियर है बेटा, कोई तकलीफ नहीं, आगे चलते हैं। आई डोंट हैव ब्लैंक मनी टू बाय दैट टॉय, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उस टॉय को खरीद लूं। अब याद रखना बेटा, मनी जो होती है ना वो यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन होती है सर, हाँ, दो शब्द है हमारे पास, एक हम बोलते हैं रुपी, एक हम बोलते हैं मनी। याद रखना, ढंग से सुनना, बड़ी ही गजब की बात है। हम रुपी में एस लगाकर उसे रुपीस बना सकते हैं, बोलो हाँ के ना, हम रुपी में एस लगाकर उसे रुपीस बना सकते हैं, लेकिन मनी में कभी मनीज कर सकते हैं क्या, कहते हैं क्या बेबी मेरे पास 250 मनीज हैज, अरे बोलो ना, ऐसे करते हैं क्या, है बोलो ना बेटा, नहीं ना, मेरे पास 250 मनीज हैज, नहीं होता बेटा ऐसा, 250 मनीज नहीं होती, हैज, मनी का कोई मतलब ही नहीं है, मनी मतलब मुद्रा होती है, ऐसे बोलते हो मेरे पास 5000 मुद्राएं हैज, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। याद रखो, मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और ये जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। अब मेरी बात सुनो, जहां जहां आपको काउंटेबल दिया हो वो काट दो। दिस मनी कुछ नहीं होता है, दोज मनीज कुछ होता नहीं है, अ फ्यू मनी और आर्स मनी। अब ढंग से सुनना क्या लिखा हुआ, आई डोंट हैव अ फ्यू मनी टू बाय दिस, आई डोंट हैव आर्स मनी टू बाय दैट टॉय। गलत है, दोनों ही ऑप्शन गलत है। देखो अब एक काम करते हैं, अब यहां इन सबको वापस समझते हैं, ढंग से देखना। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि फ्यू और अ फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, बिल्कुल ठीक, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बिल्कुल ठीक, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मनी का मनी कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। दिस, आई डोंट हैव दिस मनी, मेरे पास ये पैसा नहीं है, दिस मच लिखा होता तो समझ में आता, ये भी गलत हो गया, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, बात समझ में आ गई, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सर ये ऑप्शन ठीक है ना, पर जैसे कैसे लगाओगे, आई डोंट हैव दिस मनी टू बाय, दिस मच होता तो समझ में आता। आई डोंट हैव आर्स मनी, हमारे पास खुद का पैसा नहीं है। देखो याद रखना, आर्स के बाद कभी नाउन नहीं आता है, जैसे कि दो चीजें बताता हूं, ढंग से सुनो। पहले अभी हमने प्रियंका चोपड़ा पढ़ा ना, तुमने प्रियंका चोपड़ा में क्या देखा, प्रियंका चोपड़ा दो तरीके से बढ़ती है, ध्यान रखना, प्रियंका चोपड़ा में दो चीजें होती है, यानी पजेसिव केस में दो तरह के अलग अलग पजेशन होता है। एक होता है जिसमें हम लिखते हैं माय, तो एक तुम देखा होगा माइन भी लिखा हुआ आता है, आर, कभी कभी तुमने आर्स भी देखा होगा, योर, कभी कभी तुमने योर्स भी लिखा हुआ देखा होगा, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है बेटा। कभी कभी यहाँ लिखा होता है हिज, तो यहाँ पर हिज ही आएगा, यहाँ पर हर, लेकिन यहाँ पर आएगा हर्स, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, ढंग से देखना, इस ऊपर वाले के पीछे तो नाउन आएगा, इसके पीछे तो नाउन आएगा, 100% नाउन आएगा, इसके पीछे तो 100% नाउन आएगा, ढंग से समझ लेना, मैंने क्या बोला वो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ वो ढंग से सुनो, ठीक है। ये 100% है, ये 100% है कि नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है, नाउन आएगा ही आएगा, यानी कि यहां पर हमें इनके बाद एक नाउन लगाना होता है, लेकिन इनके बाद नाउन नहीं आता है, इनके बाद नाउन नहीं आता है, इनसे पहले ही वो चीज लिख दी जाती है। एग्जाम्पल दो सर, देखो मैंने यहां लिखा माय मदर, अब देखो मदर कहां लिखा हुआ है, तुम कहोगे सर माय के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। मैं अगर सेंटेंस लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, मैं कहता हूं शी इज माय मदर, शी इज माय मदर, शी इज माय मदर, ठीक है, ठीक है कि नहीं, अरे बोलो ना। फर्क भाई मैं अगर मैं ऐसे बोलता तो दैट मदर इज माइन, अब दिख रहा है, यहां पर देखोगे तो तुम्हें माय के बाद मदर पीछे लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां देखो कह रहा है कि वो वाली माता जी जो है ना वो मेरी है, तो अब देखो इससे पहले आया है, तो याद रखना इस नीचे वाली टेबल के पीछे नाउन या पोजेशन नहीं होता है, आगे होता है,
ऊपर वाली के पीछे पोजेशन या नाउन होता है। बात समझ में आ जाएगी? क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये मामला भी गड़बड़ है। क्यों सर? क्योंकि आर्स के बाद मनी लिखा हुआ है ना, तो मनी तो आना नहीं चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना, मनी तो नहीं आना चाहिए था। तो मनी तो एक नाउन है, तो नाउन तो हमें चाहिए ही नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब होगा दोज मनी। दोज मनी क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है भाई, हमें पता है कि मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो चारों ऑप्शन गलत है। हाँ, इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है। अब मैं क्या करूं सर? अब ढंग से सुनो। अब हमें यहां एक नया ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आई डू नॉट हैव मनी टू बाय दैट टॉय। सिंपल सी बात है, या तो यहां कुछ भी नहीं आएगा, ई में ऑप्शन आएगा नो एरर। क्या आएगा? नो एरर, ठीक है, नो एरर का ऑप्शन आएगा, यानी कि यहां पर कुछ नहीं आएगा। आई डोंट हैव मनी टू बाय दैट टॉय, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उस टॉय को खरीदूं। या फिर ऑप्शन में ऐसा आ सकता है दैट मच, तो पॉसिबल है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं उस टॉय को खरीद सकूं। लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है, और अगर ऑप्शन में आएगा तो फिर ये ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है बेटा। दैट मच का मतलब और दिस मच का मतलब इतना या उतना होता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है या उतना पैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक डॉग्स एट द पार्क वर बार्किंग लाउडली। सिंपल सा दिख रहा है, आंसर सामने दिख रहा है आपको। यहां पर डॉग्स में एस लगा हुआ है, तो अब मैं जैसे काटता हूं ऑप्शन वैसे ऑप्शन काटूं। दिस नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करता है, तो हटा दो। एन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है, वो भी हटा दो, ठीक है। अब आता है दोज और आर्स। आर डॉग्स एट द पार्क वर बार्किंग लाउडली, या फिर दोज। किसी इंसान के पास कितने कुत्ते होंगे? यूजुअली तो एक ही कुत्ता होता है, एक ही कुत्ता होता है। कुत्तों का शौकीन व्यक्ति चाहे 50 कुत्ते रखे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हम ये कहेंगे, हाँ हम ये कहेंगे कि वो कुत्ते जो थे ना, दोज डॉग्स एट द पार्क वर बार्किंग लाउडली, वो कुत्ते पार्क में तेज तेज भौंक रहे थे, तो दोज बिल्कुल ठीक है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि यहां पर आर्स गलत है, नहीं सॉरी आवर गलत है। अवर और आर एक ही बात है, ध्यान रखना। हमारे कुत्ते उस पार्क में जोर जोर से भौंक रहे थे, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल में मैं उसके साथ जाना चाहूंगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ही शोड आर्ट वर्क टू हिज टीचर। अब देखो आर्ट वर्क लिखा हुआ है, आर्ट वर्क्स नहीं लिखा हुआ, मेरी बात समझ में आ गई। और शोड का मतलब दिखाना होता है। ही शोड फ्यू आर्ट वर्क, फ्यू का मतलब तो नेगेटिव होता है, अभी मैंने बताया था न के बराबर, तो न के बराबर दिखाया मतलब दिखाया ही नहीं, है ना। देयर वर्क, अब देखो मेरी बात सुनो, ही का पोजेशन क्या होता है? ही की प्रियंका चोपड़ा क्या होती है? हिज होती है। तो ये देर क्या कर रहा है यहाँ पे? हटा दो इसको, कोई मतलब नहीं। अब हिज आ गया और दैट आ गया। ही शोड हिज आर्ट वर्क टू हिज टीचर, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। दैट नहीं आएगा, दैट आर्ट वर्क नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका खुद का पोजेशन लगाना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है। अगला सेंटेंस, ब्लैंक ऑफ द बुक्स ऑन द सेल्फ बिलोंग्स टू मी, ठीक है। ऑल ऑफ द बुक्स ऑन द सेल्फ बिलोंग्स टू मी, जितनी भी बुक्स उस सेल्फ पर पड़ी है वो सब मेरी हैं। दिस ऑफ द बुक्स, बेटा ध्यान रखना, दिस ऑफ कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। एन ऑफ कुछ होता ही नहीं है, क्लियर है, ये मान के चलना, कभी नहीं होता है, ठीक है। अब आता है हिज ऑफ बुक्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब एक बात याद रखो, याद रखना, ये ऑफ जहां आता है ना, ये बता देता हूं कहां कहां आता है। जैसे कि ऑल के बाद ऑफ आ सकता है, ईदर, नीदर, नन, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड हैं, और भी वर्ड हैं जिनके बाद आपको ऑफ दिखेगा, याद रखना। ऑल ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ। और जो भी यहां आगे दिया होगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, याद रखना, वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो ये देखो, ये देखो, ढंग से देखो, मैंने क्या कहा? ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, ये पढ़ा ऑफ, और ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बुक्स लिखा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बेटा? कंफर्म है? अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब यहां साफ साफ दिख रहा है ऑल, तो इन चारों में से ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑल ही है, काम कंप्लीट हुआ। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? डन। आगे चलो मेरे लाल, ठीक है, आगे चलते हैं। शी इन्वाइटेड ब्लैंक ऑफ हर कजन्स टू हर बर्थडे पार्टी, ठीक है। एवरी ऑफ कुछ होता ही नहीं बेटा, एवरी ऑफ कुछ नहीं होता, ठीक है, एवरी ऑफ कुछ नहीं होता। शी इन्वाइटेड एवरी ऑफ हर किड्स, कजन नहीं आएगा। हर ऑफ कजन नहीं आया, हर ऑफ हर कैसे आएगा? दोज ऑफ नहीं, अ फ्यू ऑफ। अब ठीक है, गलत 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 गलत, सॉरी सही। शी इन्वाइटेड अ फ्यू ऑफ हर कजन्स, यानी अ फ्यू मतलब थोड़ी सी कजन्स को बुलाया है, पूरी कजन्स को नहीं बुलाया, ठीक है। तो अ फ्यू
और याद रखो मैंने अभी बताया था, उसी लिस्ट में आप फ्यू भी जोड़ दो, फ्यू भी जोड़ दो, यहां पर आप फ्यू भी जोड़ दो बेटा, फ्यू ऑफ, ठीक है, और फ्यू ऑफ, अ लिटिल ऑफ, ऐसा आप जोड़ सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहां सुनो, तो अब यहां क्या आएगा, अ फ्यू ऑफ, तो याद रखना अ फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, याद रखना ये प्लूरल काउंटेबल नाउन जरूरी है। कजन्स में एस लगा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बोलो हाँ या ना, तो इसी वजह से यहां पर अ फ्यू ऑफ आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अ फ्यू ऑफ हर कजन्स, डन, कंप्लीट, बात समझ में आई। ये थे आज के क्वेश्चंस मेरे दोस्तों। इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा पैसिव वॉइस, इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको पैसिव वॉइस। ये कुछ क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे कुछ कंसेप्ट समझ में आए होंगे। याद रखना ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन मारवाड़ी अंग्रेज, और इसी वीडियो के लिंक में आपको सारे लिंक्स दिए हुए हैं, हमारे इंस्टाग्राम लिंक्स, हमारे टेलीग्राम लिंक, हमारे यूट्यूब का लिंक, हमारी एप्लीकेशन का लिंक। तो मारवाड़ी अंग्रेज, क्या बोला मैंने, मारवाड़ी अंग्रेज, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसको आप डाउनलोड करिए और आज ही अपनी ये सारी पीडीएफ वगैरह वहां पर पाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।